पीएमसी मामले में आज अकाउंट होल्डर एचडीआईएल दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। बांद्रा इलाके में मौजूद एचडीआईएल दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन जमा होंगे। एचडीआईएल की वजह से पीएमसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट सील कर दिया गया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे प्रशांत पांडे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक मामले में अकाउंट होल्डर की लगातार अमवात भी हो रही है, जिसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जा रहा है और आज यह एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जाना। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मुंबई से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज कितने बजे से ये प्रोटेस्ट किया जाना है अकाउंट होल्डर की जानिब से? हम देख रहे हैं कि लगातार पीएमसी अकाउंट होल्डर परेशान है और आज ये मुजाहरा किया जाना है उनकी तरफ से। बिल्कुल सना, देखिए तकरीबन 11 बजे का समय तय किया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एचडीआईएल का जो मेन दफ्तर है, जहां पर उनके मालिक खुद बैठते थे, वहां से लोग जो हैं, जो खाता धारक है, वहां इकट्ठा होंगे। वहां से वो मार्च निकाल के फिर आरबीआई, जो बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आरबीआई का दफ्तर है, वहां तक जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन जो है खाता धारकों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एचडीआईएल के मालिक और फिर बैंक के जो पद पर लोग थे, मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर उसके बाद चेयरमैन पद पर, उनकी गिरफ्तारी की गई है। जब उनको कोर्ट में लाया जाता था तो वहां पर खाता धारक पहुंचते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि खाता धारकों का कहना है कि बैंक और एचडीआईएल के बीच में जो भी लेन देन था वो सामने आ चुका है। पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। ईओडब्ल्यू ने 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। तो इसमें खाता धारकों की क्या गलती है जो उनके अकाउंट सील किए गए हैं? थोड़ी राहत की बात यह है कि शुरुआती दौर में 1000 रुपये 6 महीने के भीतर निकालने की सीमा रखी गई थी, उसे बढ़ाते हुए 10,000 किया गया, अब 40,000 किया गया है। लेकिन 6 महीने में 40,000 में क्या परिवार का खर्चा चल जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है आज मार्च जो है निकाला जा रहा है। एचडीआईएल दफ्तर बांद्रा से लेकर बीकेसी तक मार्च जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी है। बहरहाल जब ये मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये है, वो जो है वहां पर जाम हो जाएगा। तो ऐसे में पुलिस कैसे इस मार्च से निपटती है देखने वाली बात होगी। और जो खाता धारक होते हैं उनकी क्या अहम और मांगे होगी, क्या जल्दी तो इंतजामिया के लिए मार्च चैलेंज है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। अब देखना ये होगा कि जब एहतजाजी सड़कों पर उतरेंगे उस वक्त इंतजामिया कैसे इन्हें रोकती है। बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे तफसीलात देने के लिए। तो पीएमसी बैंक घोटाले के बाद महाराष्ट्र में एक और घोटाला सामने आया है। थाने में वाक़े गुडविन ज्वेलर्स शोरूम के अचानक बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शोरूम का मालिक फरार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शोरूम हैं और ज्वेलर्स शो के रूम के बाहर लोग जबरदस्त मुजाहरे भी कर रहे हैं और इन का कहना है कि ज्वेलर्स का मालिक अपने सभी ब्रांच बंद करके गायब हो गया है। कई लोगों के पैसे और जेवरात ज्वेलर्स के पास फंसे हुए हैं। ज्वेलर्स के शोरूम को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। चार दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद आखिरकार 2 साला सुजीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मासूम की मौत ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। पीएम मोदी ने भी सुजीत की सलामती के लिए दुआ की थी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया सुजीत विल्सन। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 2 साल का सुजीत आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। रेस्क्यू टीम उसे बोरवेल से जिंदा नहीं निकाल पाई। मौत की तस्दीक करते हुए सरकारी अफसर ने कहा कि जिस्म बोरवेल के अंदर डिकम्पोज्ड हो गया था। मासूम को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से वो बच नहीं पाया। सुजीत 25 अक्टूबर की दोपहर बोरवेल में गिरा था। अपने घर के पीछे खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था और फिसलते फिसलते वो 70 फीट की गहराई तक चला गया। रेस्क्यू टीम ने पोजीशन समझने के बाद पहले कहा था कि बच्चे को निकालने में आधा दिन का और वक्त लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 दिन लग गए। पूरे मुल्क में लोग सुजीत विल्सन के लिए दुआगो थे। पीएम मोदी ने भी मासूम की सलामती के लिए दुआ की थी, लेकिन शायद मौत का दिन मुअय्यन था और मासूम दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन मासूम जाते जाते ये सवाल जरूर छोड़ गया कि इस अनहोनी का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वादी कश्मीर में आज हालात कशीदा हैं। वादी भर में आज दुकानें व दिगर कारोबारी इदारे बंद हैं। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आज
सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल भी बहुत कम देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में मामूली नौयत के पथराव के कुछ वाकयात की भी खबरें आ रही हैं। वहीं आज यूरोपीय पार्लियामान का वफ्द कश्मीर आ रहा है। इस सिलसिले में वादी भर में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। रुकनी यूरोपियन यूनियन की टीम आज वादी कश्मीर के दौरे पे आ रही है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। सुरक्षा के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें इस डेलीगेशन के हवाले से, ये तकरीबन 11:30 बजे ये डेलीगेशन यहाँ पे पहुँचेगा और जो 370 के बाद जो हटने के बाद जो यहाँ पे हालात है उस सब का ये जायज़ा लेगा। यहाँ पे अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो आज वादी कश्मीर में हड़ताल मनाई जा रही है। हड़ताल है यहाँ पे, अगर हम दुकानें और कारोबारी इदारे हैं लगातार वहाँ यहाँ पे बंद है आज भी। हालांकि ट्रैफिक की नकलो हमल जो है वो निजी गाड़ियों की वो देखने को मिल रही है, ताहम जो कारोबारी इदारे हैं वो आज के दिन बंद हैं। इधर अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों से जो है वो झड़पों की खबरें भी आई हैं, जिसमें हवल हो या नौशहरा के एरिया हो, वहाँ पे सुबह हमने देखा पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं वहाँ पे हुई हैं, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़ा की कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो डेलीगेशन यहाँ पे आता है ये किन लोगों से यहाँ पे मिलता है और क्या रिपोर्ट यहाँ से ये लेके जाता है। फिरोजवानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं आज से कश्मीर डिवीजन में 10वीं के बोर्ड इम्तिहान शुरू होंगे। आज दिन के 12:30 बजे पहला पेपर होगा। इम्तिहान को लेकर इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम किए हैं। इम्तिहानी मराकज के अंदर हीटिंग सिस्टम का भी इंतजाम है। याद रहे कि वादी में दफा 370 की मनसूखी के बाद 80 दिनों तक स्कूल बंद रहे और इन हालात में ये इम्तिहानात अब मुनक्किद किए जा रहे हैं। तलबा ने निसाब में नरमी की मांग की थी, मगर इंतजामिया ने इनकी मांगों को नजरअंदाज किया था।